देखो हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोसेंट क्यू एंड क्या है हमारा ये गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी जी के बीच में क्या रिएक्शन है। द वैल्यू ऑफ के सी फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। के सी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, वो सारे कंडीशंस हमने बता रखा है। के सी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। के सी जो है रिएक्शन के रेट पे डिपेंड नहीं करता है। It is directly related to the thermodynamic of the reaction and in particular to the change in Gibbs energy. अब ये जो अगर केसेस लेते हैं इसमें, केस 1, अगर डेल्टा जी मतलब क्या हो गया, चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा का ये जो डेल्टा शब्द होता है इसका मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब फटाक से रिएक्शन हो जाएगा और फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एंड प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। proceeds in forward direction। अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ, शॉर्ट है डायरेक्शन का DIR एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, तो क्या होगा, डेल्टा जी तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि रिएक्शन पॉजिटिव, ये समझ में आता ना साइन का, लेस देन 0। किसी बच्चे को तो ये भी वो नीट वाले बच्चों में प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसीलिए जो शुरू का 15 डेज के क्लास होते हैं ना, जो स्टार्टिंग में एडमिशन के बाद, जैसे अभी आपका 12th का एडमिशन होगा तो 10 to 15 डेज का क्लास होगा, उसमें सब जितने भी बेसिक चीज़ है ना सब बताए जाएंगे। करेक्ट, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन इज कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो तो एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इज एट इक्विलिब्रियम। अब देखो ये सारे पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है डेल्टा जी का, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, टी बराबर टेम्परेचर इन केल्विन, आर का वैल्यू पता ही है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। करेक्ट, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है क्यू, क्यू मतलब रिएक्शन कोसेंट, मतलब अभी मतलब रिएक्शन हुआ नहीं है, स्टार्टिंग का है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन हो चुका है तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो गया, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू होगा, है ना। क्यू जो है के सी में चेंज हो जाएगा, यहाँ जो क्यू जो है दिस विल कन्वर्टेड इनटू के सी। अब देखो एल एन को लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 उसमें कन्वर्ट करने के लिए एल एन मतलब देखो लॉग टेबल देखिएगा तो दो तरह से दिया रहता है, एक ई पे और लॉग में लिखा रहेगा, लॉग मतलब ये 10 बेस पे है ना, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो इसको -2.303 RT log के लिख सकते हैं। करेक्ट, समझा ना? है ना? तो दिस इज़ द केस, ये सारे कुछ हमको करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन हैगा, प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी का है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस इज 13.8 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी माइनस इसका 13.8 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, मतलब डेल्टा जी नॉट का, और केसी का वैल्यू, केसी बराबर वॉट। तो आपको क्या करना होगा, बस आपको पता है ना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। करेक्ट, तो इसका वैल्यू आप डाल दीजिएगा 13.8 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हमको हर चीज़ का ध्यान देना होगा कि हमने यहाँ पे किलो जूल लगाया है तो किलो का 10⁻³ कर देंगे, -8.3 होता है जूल पर केल्विन पर मोल, केल्विन मोल नीचे लिख देती हूँ। और इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है आपका, केसी का टेम्परेचर 298 लिखा है, और यहाँ लिख दीजिएगा ln केसी। करेक्ट, मैंने अभी उसको आप ई में भी निकाल सकते हैं, के में, अगर इसको 2.30 से 3 से, अब इसमें आपको एंटी लॉग निकालना आना पड़ेगा। 13.8 को -8.3 से डिवाइड करेंगे, 298 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या आएगा, ln केसी। मेरा वीडियो है, मेरे चैनल में जाके देखोगी, उसमें हम बताए हुए हैं, अगर बोलोगी फिर से बता देंगे एंटी लॉग और लॉग कैसे निकालते हैं। तो हमारा ये कैलकुलेट करके ln केसी जो है वो कैसे आएगा, -5.569 पे आएगा। तो आप इसको केसी को लिख सकते हो, देखो ई पावर है ना, तो e टू दी पावर -5.564 लिख सकते हो आप उसके, या नहीं तो हम यहाँ पे लॉग टेबल में 2.303 कर देंगे और लॉग करके डिवाइड। देखो माइनस कहीं भी रहता है ना बेटा, मान लो माइनस ऐसे है, -3.24 ऐसे है, तो आप एंटी लॉग वाला टेबल देखोगे ना, तो इसको क्या करते हैं, 4 कर देते हैं, ऊपर डैश कर देते हैं, और इसको जैसे 0.24 है ना, तो इसको 100 से माइनस करोगे, ये हो गया 0.76, तो 0.76 का एंटी लॉगरिथम देख लीजिएगा, और ये 4 बार है ना, इसको 10⁻⁻⁴ के रूप में लिखा जाता है। ये मेरे वीडियो में है, तुम देख सकती हो, नहीं तो हम एक वीडियो और आप लोग को बता देंगे कि भेज देंगे उसका एक वीडियो बना के, जिसमें हम लोग एंटी लॉग और लॉग कैसे निकालते हैं, फिर ये आपको टेबल में दिख जाएगा इसका वैल्यू। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, मान लो नहीं आया देखने, इन एट द लास्ट मोमेंट में अगर नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ तक भी लिखिएगा, तो आधा हाफ नंबर काट के दे सकते हैं टीचर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज प्लस वाटर। यहाँ क्या लिखा है, सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज मतलब शुगर, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दोनों ना स्टीरियो आइसोमर शो करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दे रहा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम केसी दिया हुआ है, इसका केसी दिया है 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, केसी देगा ना बेटा, तो हमेशा जी नॉट ही निकालना होगा, और फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। जब क्यू निकालना होगा ना, तब जी नॉट का भी वैल्यू दिया रहेगा, और तब जी निकालना होगा, ठीक है। तो -RT ln गॉट इट। तो अब फिर से आप यहाँ पे सब वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, -8.3 डाल देंगे, टी का वैल्यू 300 केल्विन, और ये ln में 2 × 10⁻13। इट इज़ बेटर कि आप इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद वी कैन गेट द वैल्यू -7 नहीं तो ये भी आप टेबल में देख के 7.64 × 10⁻4 जूल पर मोल होगा। तो दिस इज द 2 क्वेश्चन, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कि रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ, रिएक्शन कोसेंट के बीच में जो रिएक्शन था वो पढ़ा, ठीक है। लिखना है लिख लो।